हेलो दोस्तों, आपका हमारी एक और नई क्लास में स्वागत है। हम आपके लिए परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे? 100% छात्र होते हैं, उनमें से 35% पास हुए, तो फेल कितने हुए? इनका डिफरेंस 65%। 65% की इसने वैल्यू दे रखी है 455। अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 455 बटे में 65 इंटू 100। उसने कुल कितने छात्र बैठे थे? तो 100% बैठे थे, 100। अब इसको हम काटेंगे, 13 से काटते हैं। 13 से 5 बार में 13 पंजू 65 और 13 3 39 बचे 6 और फिर 13 पंजू 65। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में आया क्या? 7 इंटू 100 इज इक्वल 700। तो परीक्षा में कुल छात्र 700 छात्र बैठे थे। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, प्रतिशत में श्रुति ज्ञात कीजिए। देखो, उसने 5/3 से गुणा करनी थी और इसके स्थान पर उसने 3/5 से कर दिया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे इनको बराबर करने के लिए। इनका एलसीएम होगा 15, तो इसको भी 15 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 15 से गुणा कर देते हैं। इसको काटेंगे 3 से 5 बार में और ये 5 से 3 बार में। ये आगे पापा 25, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 इंटू 3 9। अब देखो, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 यानी इसका 25 से करना, 25 आता और उसने 3/5 से किया तो 9 आया है। कितने कम हुए हैं? इनका डिफरेंस होगा 16। कितने से? 25 से। तो ये 16 बटे में 25 इंटू 100। 25 से काटेंगे ये 4 बार में, 16 चौके 64, तो यानी कि 64% श्रुति हुई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर 8100 रुपये हो गया, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? देखो, राम का पहले वेतन कितना था? 7200 था। अब उसका वेतन बढ़ के कितना हो गया? 8100 हो गया। कितना बढ़ा है? तो आप बोलेंगे 900 बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 7200 से। तो 900 वेतन बढ़ा है, 7200 पहले था। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 919 9 8 जा। अब इसको काटेंगे 4 से 2 बार में और ये 25 बार में। यह आ गया हमारा 25/2। इसको काटेंगे तो 12.5%, यानी कि 12.5% इसकी आय में वृद्धि हुई है। यदि श्याम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, तो ये हो गया श्याम और ये हो गया मोहन। बोला है कि श्याम की आय मोहन की आय से, मोहन की आय हम 100 मान लेते हैं और इससे 25% अधिक है, तो ये 125 है। आगे क्या पूछा? तो मोहन की आय श्याम की आय से कितने परसेंट कम है? मोहन की आय है वो श्याम की आय से कितने परसेंट कम है? तो सीधा सीधा दिख रहा है 25% कम है। और किससे कम है? श्याम से। तो 25 कम है 125 से, इंटू में 100। 25 से काटेंगे 1 बार में और ये 5 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 20। तो इसका आंसर होगा 20%। मोहन की आय श्याम की आय से 20% कम है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंक की आवश्यकता होती है, यानी पास होने के लिए 34% अंक चाहिए। वह एक छात्र ने 26% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। हम मान सकते हैं कि उसने 26% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से, उसको 10 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ये 10 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। अब उसको ये परसेंटेज काट देते हैं। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 34 में से 26 गए तो 8% की वैल्यू 10 है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 10/8, और उसने पूछा क्या? तो फेल हो गए। परीक्षा कितने अंकों की थी? यानी 100% की होती है, तो इंटू में 100। 2 से काटेंगे ये 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में। 4 से इसको काटते हैं 25 बार में।
25 पंजू 125। वो तो परीक्षा में कुल 125 नंबर के क्वेश्चन थे। 125 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आपको आज की क्वेश्चन कैसे लगे? अगर जब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों के पास भेजें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते रहेंगे।